हेलो बच्चों, आज हम आपकी कक्षा का पाठ 6 यानी षष्ठ पाठ है का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है असमय वचनम ही घातकम, यानी असमय में बोले गए वचन हानिकारक होते हैं, यानी बिना समय के बोले गए वचन। चलिए इसी के ऊपर हम आपको पहले एक स्टोरी दिखाते हैं। ओके बच्चों, आपको ये ध्यानपूर्वक देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है। कछुआ और दो हंस बड़े अच्छे दोस्त थे। बहुत दिनों से वर्षा न होने के कारण भूमि सूख रही थी। कई लोग और जानवर बिना पानी के मरने लगे। पक्षियां पानी की खोज में उड़ने लगी। हंस ने खतरे को देखा और निश्चय किया कि वह भी वहां से चले जाएंगे। ये बात अपनी दोस्त कछुए से कहने के लिए गए। कछुए ने पूछा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? हंसों ने पूछा, हम कैसी तुम्हारी मदद कर सकते हैं? तो कछुए ने कहा, तुम दोनों जाकर एक लंबा सा छड़ी लाओ। छड़ी के दोनों ओर तुम अपनी चोंच से पकड़ो। मैं बीच में लकड़ी को अपने मुंह से दबोचकर लटकूंगा। फिर हम तीनों उड़कर यहाँ से चले जाएंगे। हंस ने कछुए की बात मान ली। हंस ने कहा, मगर जाते समय एक भी शब्द मत बोलना। कछुए ने कहा, मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। वे तीनों ने अपने उपाय के अनुसार यात्रा शुरू किए। वे बहुत दूर तक उड़ने लगे। उन्होंने खेतों को, पहाड़ों को पार किया और शहर में पहुंचे। शहर के लोग इन हंसों और कछुए को आश्चर्य से देखने लगे। वह उनको देखकर चिल्लाने लगे। कछुए को लोगों का चिल्लाना पसंद नहीं आया। वह अपना मुंह खोलकर चिल्लाना चाहा और मुंह खोलते ही छड़ी छूट जाने के कारण नीचे गिरकर मर गया। तो देखिए बच्चों आपने स्टोरी, और आप समझ भी गए होंगे कि हमारी जो स्टोरी है वो है भी यही है। बस फ़र्क इतना है कि यह हमारी संस्कृत में दी हुई है कि बच्चों आप देखोगे कि आपकी बुक में जो स्टोरी दी गई है उसमें अधिकतर उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के शुरू में लग के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग में एक श्लोक दिया गया है, ठीक है। कुर्मः बकौ च परस्परम मित्रम संति। कुर्मः यहाँ कछुए को कहा गया है। कछुआ और दो बगुले, बकौ दो बगुले, परस्परम आपस में मित्र हैं। ते सरोवरे निवसन्ति, वे सरोवर में निवास करते हैं। कदाचित सरोवरे जलानि न सन्ति, कभी सरोवर में जल नहीं है। तदा ते अन्य सरोवरः मुपगच्छन्ति हैं, तब वे अन्य सरोवर में की ओर जाते हैं। तो बच्चों इसमें इस श्लोक में छोटी छोटी पंक्तियाँ दी गई हैं जो हमारे कुछ चीज़ों को दर्शा रही हैं। ओके बच्चों, जिसमें दो बगुले हैं और एक कछुआ है। तीनों आपस में बहुत पक्के मित्र हैं और जहाँ वह रहते हैं, जिस सरोवर में रहते हैं, जिस तालाब में रहते हैं, उसका पानी ख़त्म हो गया और वे नए सरोवर की तरफ जा रहे हैं, यानी उसकी प्लानिंग कर रहे हैं जाने की, है ना। अब आगे देखते हैं। बकौ, अब दोनों बगुले कहते हैं, अत्र सरोवरे जलम न अस्ति, यहाँ सरोवर में जल नहीं है। अतः भोजनम अपि न अस्ति, इसलिए भोजन भी नहीं है। कुर्मः, कछुआ कहता है, तदा वयम अन्यत्र गच्छामि, तब हम अन्य यानी कहीं और जाते हैं। किंतु युवाम गगने चलते हैं, किंतु तुम दोनों तो आकाश में चलते हो या आकाश में उड़ते हो। अहम भूमौ, और मैं भूमि पर। कथम वयम अन्यत्र गमिष्यामि, फिर हम कैसे हम सभी कहीं और जाएंगे। तो समझ में आया बच्चों? तो देखा बच्चों, यानी वह जाने की तो सोचते हैं, लेकिन
उनको एक कन्फ्यूजन है। कछुआ कहता है कि तुम तो आकाश में उड़ सकते हो लेकिन मैं भूमि पर चलता हूँ, तो हम यह कैसे संभव हो सकता है कि हम तीनों दूसरे सरोवर में एक साथ जाएं। तो अब उसका निवारण क्या होता है, देखिए जरा। एक है बक है। अब एक बगुला कहता है अये इदम काष्ठ दंडम सहायताम करोति। ये अरे यह काष्ठ दंडम मीन्स होता है लकड़ी का डंडा सहायता करेगा। कुर्मः कथम, कछुआ कहता है कैसे। अन्य बक है वदामी वदामी, यानी अन्य बगुला बोलता है बताता हूँ। तो कुछ समझ में आया बच्चों? यानी कहने का तात्पर्य यह था कि बगुलों ने लकड़ी का डंडा ला के दिया कि यह डंडा जो है ये हमारी सहायता करेगा, लेकिन कछुए को फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक लकड़ी का डंडा कैसे सहायता करेगा। वो फिर बगुला कहता है कि अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। बक है कुर्म है किम अपि कथ्यति, यानी बगुला कछुए से कुछ कहता है। कुर्म है क्या कहता है, कुर्म है सवदंते काष्ठ दंडम विलंबते, कि कछुए तुम इस यानी किसे से काष्ठ दंडम को अपने दांतों में पकड़ लो। उसने क्या कहा कि कछुआ तुम अपने दांतों में इस लकड़ी के डंडे को पकड़ लो। फिर क्या होता है, बकऊ कुर्म नियत, यानी दोनों बगुले, बकऊ दो बगुले यानी द्विवचन है, दोनों बगुले कछुए को ले जाते हैं। नयत मत मीन्स होता है ले जाना, नयत में द्विवचन है, ने धातु की। अब वे उसे लेके तो जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं जब वह जा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे उन्हें देखकर यानी इस विचित्र दृश्य को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं। अब उनकी हंसी को सुन के कछुए को तो कुछ बोलना ही था, वो तो डेफिनेटली ये तो होना ही था कि जब कुछ बोल रहे हैं और उस पर जवाब ना दें। चले देखते हैं। सर्वे तुष्णी में उत्पतंती है, सर्वे सभी तुष्णी में मीन्स चुपचाप शांतिपूर्वक, उत्पतंती उड़ रहे थे। अधः बालकः किम अपि विचित्र दृश्यम पश्यति पर हसंती च। अधः मीन्स होता है नीचे, नीचे कुछ बच्चे इस विचित्र दृश्य को यानी इस विचित्र दृश्य को देखते हैं और हंसते हैं। कुर्मे हैं अरे कथम अयम कोलाहल अस्ति। अब कछुआ क्या कहता है, अरे यह कैसा कोलाहल यानी कैसा शोर है। अब जैसे ही कछुए ने यह बोलने के लिए अपनी जबान खोली यानी अपना मुंह खोला तो वो क्या हुआ, नीचे गिर गया। यानी अब इसे संस्कृत में पढ़ते हैं। बकौ हूम हूम वचनेम कुर निवार्यत है। दोनों बगुलों ने हूम यानी वह उनकी भाषा है ना, सभी की अपनी अपनी भाषाएं होती है, इसी तरीके से बगुलों की भी भाषा कौन सी है, हूम। बगुलों ने हूम वचन से कछुए से यानी कछुए को रोका क्या कहने के लिए कि अपना मुंह मत खोलो। किंतु कुर्मः वदति ही, लेकिन कछुए ने बोल दिया यानी बोलता है। निपतति विनाशति च, और क्या होता है, वह गिर जाता है और उसका विनाश हो जाता है यानी वह मर जाता है। एक है बक है, यानी एक बगुला बोलता है अरे किम इदम, अरे यह क्या हुआ। अहम चपलता परिणाम अस्ति ही, अयम यानी यह, चपलता परिणाम में तेज गति का परिणाम है। अन्य है बक है, दूसरा बगुला बोला आम तुम सत्यम वदसी, तुम सत्य बोलते हो। तो देखा बच्चों, एक लापरवाही ने कछुए की जान ले ली। एक है बक है, हंत है प्रिय है मित्र अधुना न अस्ति। अरे हमारा प्रिय मित्र नहीं है क्योंकि उसकी लापरवाही थी, वह बिना समय के बोला था। अन्य बक है, अन्य बगुला बोला सत्यम यानी बिल्कुल सत्य है। असमय वचनम ही घातकम, यानी बिना समय के बोले गए वचन घातकम
होते हैं, यानी हानिकारक होते हैं। तो बच्चों आया समझ में कि बिना समय के जो बोले गए वचन होते हैं वह बहुत ही हानिकारक होते हैं, क्योंकि कभी कभी वह इतने हानिकारक हो जाते हैं जिस तरीके से कछुए की बिना समय में बोले जाने से उसकी जान चली गई, उसी तरीके से मनुष्य के साथ भी ये सभी हो सकते। और इस तरीके से मनुष्य को जब भी बोलना चाहिए तो सोच समझ कर बोलना चाहिए और उचित समय पर बोलना चाहिए। तो बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आई और आपको यह चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। अब आप इसके रीड करिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद एंड बाय, टेक केयर।